हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिवांशु सक्सेना। जस्ट यूजीसी की गाइडलाइन आ चुकी है सोमवार को शाम को। इसमें लिखा हुआ है कि जो फाइनल ईयर है उनके एग्ज़ाम्स होंगे और सितंबर में एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट है वो एक दो दिन में इसका डिसीज़न लेंगी कि वो यूजीसी के जो गाइडलाइन आई है उसका रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं, या फिर अपनी कुछ गाइडलाइंस निकालेंगी फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर या फिर आप फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ आई है मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। विश्वविद्यालय और कॉलेज में अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षाएं देनी होगी। यूजीसी की सोमवार को हुई बैठक में अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर सितंबर में के आखिर में कराने का फैसला लिया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों को फैसला लेने का अधिकार होगा कि वह परीक्षा छात्रों को कैंपस में बुलाकर लिखित ऑफलाइन करवाएं या ऑनलाइन या फिर दोनों विधियों को मिलाकर करवाएं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराने की मंजूरी दे दी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। सूत्रों के मुताबिक यूजीसी कमीशन की बैठक में हरियाणा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.सी. कुहाड़ समिति की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इसके आधार पर यह तय हुआ है कि अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा देनी होगी। समिति ने देश के सभी विश्वविद्यालयों से बात करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने फैसला लिया है कि सितंबर की परीक्षा में यदि कोई छात्र शामिल नहीं हो पाता है या उसमें फेल हो जाता है तो विश्वविद्यालय या कॉलेज प्रशासन को ऐसे छात्रों के लिए फिर से परीक्षा का आयोजन करवाना होगा। यूजीसी जल्द ही इस संबंध में संशोधित गाइडलाइन जारी करेगा। मतलब ये है कि आपको थर्ड ईयर फोर्थ ईयर यानी कि जो भी फाइनल ईयर में है उनके एग्ज़ाम्स होंगे, और उन्होंने कंडीशन दी भी है अगर कोई फेल भी हो जाता है या फिर एग्ज़ाम्स नहीं दे पाता है तो उनकी बाद में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। और ये तो पहले न्यूज़ आई, और ये जो न्यूज़ है मैं आपको पहले बता दूं, ये आई है अमर उजाला से और डेट है हमारी 7 जुलाई। ठीक है, दूसरी न्यूज़ भी है मैं ये परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय तैयार पर छात्रों को कौन बनाएगा, ये हेडलाइन है। ठीक है, तो यूजीसी की निर्णय गाइडलाइन आ चुकी हैं, तो ये जितनी है यहाँ से तो आपने पढ़ रखी है। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, सरकार के निर्देश का इंतज़ार, राज्य सरकार के निर्देश का इंतज़ार रहेगा। हम पहले भी तैयार थे, अभी भी हैं। अगर परीक्षा भी करवाते हैं तो छात्रों के संक्रमण से बचाव के लिए हर इंतजाम करेंगे। प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, कुलपति AKTU। तो AKTU ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अगर एग्ज़ाम्स करवाते हैं फोर्थ ईयर के या थर्ड ईयर के, जो भी फाइनल ईयर वाले हैं, तो वो बहुत प्रिकॉशन लेके करवाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत डेंजरस होगा ये। तो बाद में उन्होंने जो LU के जो कुलपति हैं प्रोफेसर आलोक कुमार राय, उन्होंने बोला है कि प्रदेश सरकार परीक्षा के संबंध में जो निर्देश देगी उसका पालन होगा। हम 3 से 4 दिन में नया कार्यक्रम जारी कर परीक्षा शुरू करा सकते हैं। कोरोना से बचाव के लिए सारे संभव प्रयास होंगे। ठीक है, लेकिन ये अनिल मास्टर जो है समाजवादी छात्र सभा, इन्होंने कहा कि जारी रहेगा विरोध। हम इस पर विरोध करते रहेंगे और जल्द से जल्द एग्ज़ाम्स कैंसिल या करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय में दूर से दूर आकर छात्र पढ़ते हैं, 2 महीने में स्थिति सामान्य होगी, इसकी क्या गारंटी है? छात्रों के रहने और खाने की व्यवस्था कैसे होगी? इन बिंदुओं पर सोचा ही नहीं गया। मास प्रमोशन की मांग पर हमारा आंदोलन जारी रहे। तो ये जो अनिल मास्टर हैं समाजवादी छात्र सभा के, उन्होंने भी कहा है कि ये आंदोलन या फिर जो भी विरोध है वो जारी रहेगा। और ये डॉक्टर मनोज पांडे, अध्यक्ष जो है लखनऊ विश्वविद्यालय संयुक्त शिक्षक संघ के, उन्होंने कहा है कि यूजीसी को अपनी गाइडलाइन जो है उसको रिव्यू करना चाहिए। हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट की लाइफ से। उन्होंने लिखा हुआ है, यूजीसी को फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। डिग्री के लिए विद्यार्थियों का जीवन संकट में डालकर परीक्षा कराने का फैसला सही नहीं है। तो उन्होंने कहा है, रिक्वेस्ट करी है यूजीसी से कि वो दोबारा रिविज़िट करें अपनी जो भी इन्होंने गाइडलाइन डाली है। तो भरोसा रखिए, अब सितंबर तक टल गया है तो आगे भी फिर से रिव्यू कराया जाएगा और मे भी शायद एग्ज़ाम्स कैंसिल हो भी जाएं अगर सामान्य स्थिति नहीं होती है तो। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और अपनी पढ़ाई करते रहिए, और थैंक यू सो मच।